नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। कलश स्थापना के साथ ही शुरू हुआ शारदीय नवरात्र। विभिन्न मंदिरों और घरों में कलश स्थापित कर की गई मां शक्ति की आराधना। पचम्बा, सिहोड़ी समेत अन्य इलाकों में किया गया भव्य कलश यात्रा। भक्ति भाव का देखने को मिला माहौल। बालूसार गांव में एक पक्का मकान से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब और शराब बनाने वाले सामग्री को किया जब्त। पुलिस अधीक्षक को मिली थी गुप्त सूचना। कारोबारी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तारी को लेकर कर रही है छापेमारी। अपराजिता विंग की ओर से छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के अभियान की हुई शुरुआत। टाइगर कराटे क्लब के साथ मिलकर संस्थान ने कराटे क्लासेस को करवाया है शुरू। लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए लिया गया यह निर्णय। गांडे के मेदनीसारी पंचायत में सड़क की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने किया जमकर आंदोलन। विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के खिलाफ जताई गई नाराजगी। कहा, सड़क नहीं बनने पर विधानसभा चुनाव में करेंगे वोट बहिष्कार। और कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI गिरिडीह की आयोजित किया गया स्वागत सह अभिनंदन समारोह। राष्ट्रीय समन्वयक बनने पर आयुष सिन्हा व जिला अध्यक्ष से प्रदेश महासचिव बनने पर अभय कुमार का किया गया अभिनंदन। और अब खबर विस्तार से। कलश स्थापना के मौके पर पचम्बा में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 1501 महिलाएं हुई शामिल। नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना के मौके पर गिरिडीह के उपनगरी पचम्बा से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 1501 महिलाएं और युवतियां शामिल हुई। नर्मदा धाम पचम्बा से प्रारंभ होकर कलश यात्रा बड़तर काली मंडप पहुंची, जहां मत्था टेक महिलाएं और युवतियां गौशाला मोहल्ला, रानी सती रोड, हटिया रोड होते हुए सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचम्बा पहुंची। शोभा यात्रा में मां दुर्गा, बजरंगबली, भोलेनाथ की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा देखने के लिए सुबह से ही माताओं, बहनों और युवाओं का तांता लगा रहा। शोभा यात्रा में भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा में मौजूद रहे। मौके पर सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचम्बा पूजा कमेटी के अध्यक्ष संजय कंदवे, सचिव दीपक साह, कोषाध्यक्ष संजय सिंह, मुकेश साहू, मनोज केशी, कृष्णकांत झा, संतोष साहू, संजय शर्मा, सागर कंदवे, दयानंद साहू, संतोष चौरसिया, अजय विजेता, पवन कंदवे, राकेश रंजन सिन्हा, मृत्युंजय गुप्ता, सौरभ राज, राकेश रंजन, विशाल मंडल, सुमित कंदवे, सुमित साहू, सूरज यादव, आयुष आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।
पूजा का शुभ आरंभ हो चुका है। शरद नवरात्रि के शुभ अवसर पर सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचम्बा के ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पचम्बा वासियों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। पूरे पचम्बा में समझो यूँ लग रहा था जैसे पूरा भक्तिमय पूरा पचम्बा शहर हो चुका है। इसी के निमित्त जितने भी लोग श्रद्धालु भक्तगण थे सभी ने माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस शोभा यात्रा में बजरंगबली, माँ दुर्गा और शंकर भगवान बनाए गए थे। साथ ही साथ सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचम्बा में षष्ठी से लेकर नवमी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें षष्ठी में नॉटी बॉयज ग्रुप, भोला डांस ग्रुप, सातवीं और चौरी देवी खेतान, साथ ही साथ नवमी की रात्रि को बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा चंदन तिवारी के द्वारा भक्ति जागरण का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। अतः सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से, माता बहनों से आग्रह करती है कि आप माँ के इस ऐतिहासिक स्थान में पहुँचें, माँ के दर्शन करें और साथ ही साथ भक्ति जागरण कार्यक्रम का भरपूर आनंद लें। धन्यवाद। वार्ड 11 के सिहोड़ी स्थित आम बागान से बृहस्पतिवार को शारदीय नवरात्र के अवसर पर गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 1101 महिलाएं और युवतियों ने हिस्सा लिया। सभी पीले और लाल परिधान में नजर आए। इस मौके पर लोग जय मां दुर्गा, जय माता दी का जयकारा लगा रहे थे। आम बागान से शुरू हुए कलश यात्रा सिहोड़ी का भ्रमण करते हुए आदर्श नगर छठ घाट पहुंची। यहाँ विधि विधान से पुरोहितों के द्वारा पूजा आराधना की गई। तत्पश्चात कलश में जल भरकर पूजन स्थल पहुंचा। यहाँ कलश स्थापित किया गया और विधिवत पूजा की शुरुआत की गई। बता दें कि पहली बार भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन सार्वजनिक श्री मां दुर्गा समिति के द्वारा करवाया जा रहा है। सिहोड़ी के लोगों ने यह बताया कि इस वर्ष बड़े ही भव्य रूप से प्रतिमा स्थापित कर मां दुर्गा की पूजा की जाएगी। समिति के लोगों ने बताया कि धूमधाम से दुर्गा पूजा संपन्न होगी। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बताया कि दुर्गा पूजा में भव्य पंडाल, लाइट की सजावट, विधि व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था देखने लायक रहेगी। साथ ही मीना बाजार व मेला का आयोजन भी होगा। कलश यात्रा में अध्यक्ष अशोक राम, सचिव दीपक यादव, कोषाध्यक्ष उमेश यादव, उपाध्यक्ष शिवनंदन प्रसाद, सचिव विजय सिंह, केदार वर्मा, सोनू राम, रविंद्र शर्मा, पुरुषोत्तम अम्बस्ट, विजय राम, नकुल राम, गुड्डू सिन्हा, मृत्युंजय, सुरेंद्र शाह, सुशील शर्मा, दिनेश, लखन चौधरी, सुजीत यादव, मनीष यादव, बिहारी यादव, मनोज राम सहित भारी संख्या में लोग शामिल थे। पूजा समिति आम बागान से कलश यात्रा निकला। वहाँ से आदर्श नगर छठ घाट से जल लेके सभी श्रद्धालु लोग फिर वापस आम बागान पंडाल में पहुँचेंगे और आज से पूजा प्रारंभ हो गया। और सभी श्रद्धालु सामने मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि यहाँ पर आए, तब मेला का आयोजन किया गया है और आए हमारे कमेटी के सदस्य का उत्साह बढ़ाए। पहली बार हम लोग यहाँ पे मेला पूजा स्टार्ट किए और कलश यात्रा का भी हम लोग का कलश यात्रा भी निकाला गया और सब से कलश यात्रा निकला और फिर आदर्श नगर होके फिर चला गया अपना आम बागान में। हिरोडी थाना क्षेत्र के बैरिया पंचायत अंतर्गत बालोसार गांव के एक पक्का मकान से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब को जब्त किया है। एसपी कार्यालय से गुरुवार को दोपहर को इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि संजुला मरांडी के नवनिर्मित पक्का मकान में संजुला मरांडी एवं उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध नकली विदेशी शराब का निर्माण एवं
बिक्री किया जा रहा है। इस सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ के द्वारा टीम गठन कर पुलिस निरीक्षक ममता कुमारी जमुआ अंचल के नेतृत्व में संजुला मरांडी के मकान से छापेमारी किया गया। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध नकली विदेशी शराब एवं शराब निर्माण सामग्री, खाली बोतल, रैपर, केमिकल, ढक्कन आदि को बरामद कर विधिवत जब्त करते हुए संजुला मरांडी एवं उनके अन्य सहयोगियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई तथा प्राथमिकी अभियुक्त संजुला मरांडी एवं अन्य के गिरफ्तारी हेतु छापेमारी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मौके पर से रॉयल स्टेज 750 ml का 96 बोतल, रॉयल स्टेज 375 ml का 264 बोतल, रॉयल स्टेज 180 ml का 48 बोतल, कुल 192 बोतल। इसी प्रकार अन्य कई शराब की बोतल, स्प्रीट 10 लीटर के जार में भरा हुआ शराब बनाने का केमिकल, प्लास्टिक में भरा हुआ खाली शीशा बोतल और अन्य कई सामान बरामद किए गए हैं। इस टीम में हिरोडी थाना प्रभारी जीत मोहन स्वासी, अन्य पुलिस बल शामिल थे। अपराजिता विंग्स की ओर से छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के अभियान की शुरुआत गुरुवार शाम को कुटिया रोड के गोइंका धर्मशाला में की गई। यहां टाइगर कराटे क्लब के साथ मिलकर संस्था ने कराटे क्लासेस प्रारंभ करवाया। इस दौरान अपराजिता की मेंबर्स ने बताया कि आज लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए उन्हें सशक्त बनाने के लिए अन्य गुणों के साथ साथ आत्म सुरक्षा के गुण को भी सीखने की आवश्यकता है ताकि वह मुसीबत के समय में अपनी सुरक्षा खुद कर सके। मार्शल आर्ट के राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात कराटे इंस्ट्रक्टर करण कुमार के द्वारा लड़कियों को प्रशिक्षण दिया गया। इनके साथ क्लब के अध्यक्ष अभिषेक सहाय, कुणाल कटरियार, प्रशिक्षक ब्लैक बेल्ट मोहम्मद अली भी मौजूद रहे। बताया गया कि 3 अक्टूबर से 1 माह का कैंप लगाया जा रहा है जिसमें छात्राओं को येलो बेल्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मौके पर करण कुमार ने भी कराटे की विशेषता और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। कैंप के दौरान अपराजिता विंग की आशा खंडलवाल, ऋचा केडिया, वंदना मोदी, आर्या भारतीय, प्रीति सिरोहीवाला, वंदना मोदी, सुजाता कयाल, रुचिता केडिया, ज्योति भदौलिया, सुजाता अग्रवाल, रेखा संथालिया, लक्ष्मी शर्मा आदि मौजूद थे। आज क्लास में 50 से ऊपर लड़कियां लोग प्रशिक्षण ले रही है और हम लोग का कोशिश यही है कि आने वाले समय में और भी बच्चियां हम लोग से जुड़े और वो क्लास में आए। क्या उद्देश्य है? हम लोग का लड़कियों को सिखाने का ये उद्देश्य है कि लड़कियों को सबसे पहले अपनी आत्म सुरक्षा आनी चाहिए, जिससे हमारे लिए हमारी पढ़ाई जरूरी है, हमारा करियर जरूरी है, उस अनुसार हमारे लिए हमारा आत्म सुरक्षित होना भी बहुत जरूरी है। आज अपराजिता विंग्स की तरफ से टाइगर क्लब के साथ, टाइगर कराटे क्लब के साथ हम लोगों ने एक कराटे का क्लास स्टार्ट किया है जो कि बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग स्टार्ट किए हैं और ये क्लास हम लोग का आज 3 तारीख से शुरू होकर के 1 महीने तक चलेगा और इसका उद्देश्य हम लोग का ये है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, उनको अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए मजबूत बनाया जाए और अभी हम लोग का इनिशियल में येलो बेल्ट तक पहुंचाने का ये है और आगे भी हम लोग ये क्लास को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इसको येलो बेल्ट तक लेकर के जाएंगे जो 1 महीने का क्लास चलेगा। मैं करण कुमार, टाइगर्स कराटे क्लब गिरिडीह का चीफ इंस्ट्रक्टर आप लोगों से भली भांति परिचित हूँ। आप लोग जानते हैं पिछले 30 वर्षों से मैं गिरिडीह में मेरा कराटे क्लास कार्यरत है। आज अपराजिता ग्रुप की महिलाओं ने हमसे ये कॉन्टेक्ट किया बच्चों को कराटे सिखाने के लिए। आए दिन आप लोग देखते रहते हैं समाज, आप ही लोग मतलब समझिए आप ही लोग के जरिए से हम लोग को पता चलता है कि आज के डेट में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए खास करके मार्शल आर्ट कितनी ज़रूरी हो गई है। बच्चे स्कूल जाते हैं, अकेले बाहर में पढ़ते हैं, कहीं भी रहते हैं तो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। हर समय ये संभव नहीं है कि हम माताएं, बहनें या फिर उनके पेरेंट्स सारे लोग उनके साथ हैं, तो ऐसे समय में उनको खुद अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है। समाज में ऐसे कुरीतियाँ आ रही है, ऐसे असामाजिक लोगों से उनका रात दिन आए दिन सामना होता है, तो उनसे बचने के लिए सबसे अच्छा जरिया है, मैं मार्शल आर्ट को बताता हूँ। मेरा शुरू से यही प्रयास रहा
और आज बहुत ही सराहनीय क्लास है ये, इन लोगों ने ये कदम उठाया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इन बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दे सकें, ताकि जब भी कभी भी अपने घर से निकले या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। कभी इनके अंदर में किसी तरह का कोई भय नहीं है। मार्शल आर्ट के अंदर बहुत सारे गुण हैं, एक दिन में ये हो नहीं सकता है, लेकिन पहला 30 दिन का क्लास है। मैंने इनसे प्रॉमिस किया है कि फर्स्ट जो क्लास होता है कराटे में वो ब्लैक बेल्ट, वाइट बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक होता है, लेकिन मैंने इनको 30 दिन के अंदर येलो बेल्ट तक का कोर्स कराने का मैंने ये प्लान उठाया और मैं करके दिखाऊंगा। आज पहला दिन है, अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास हो रहा है। समझ लीजिए कि एक तरह से बच्चों का हमसे परिचय हुआ। अगले 30 दिन में जब आएंगे आप लोग, इन्हीं बच्चों के अंदर देखेंगे क्या जुनून है। गांडे प्रखंड क्षेत्र के मेनी सारे पंचायत में गुरुवार को सड़क की मांग को लेकर आदिवासियों ने आंदोलन किया। यहां मुखिया दशरथ किस्कू के नेतृत्व में उक्त पंचायत के मनियाडी व डुमरडीहा गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर गांडे विधायक कल्पना सोरेन के प्रति नाराजगी जताते हुए विरोध जताया। उक्त दोनों गाँव के ग्रामीण PWD सड़क से होकर मनियाडी डुमरडीहा होते हुए कोहबरा तक 4 किलोमीटर सड़क की मांग को लेकर मनियाडी डुमरडीहा नदी के पास जमा हुए और सड़क की मांग को लेकर आवाज बुलंद किया। इस संबंध में पंचायत मुखिया दशरथ किस्कू ने बताया कि इस रोड को लेकर हमने गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन को आवेदन दिया था, पर इस रोड की स्वीकृति की जगह PWD रोड से होकर इस्लामपुर होते हुए नदी तक कर दिया गया। कहा कि गांडे में बिचौलिए पूरी तरह से हावी है, जिसके इशारे पर काम को दिया जाता है। कहा कि हमने मनियाडी डुमरडीहा होते हुए कोहबरा तक लिए कल्पना मैडम को आवेदन दिया था, पर ये PWD रोड से होकर इस्लामपुर रोड का स्वीकृति कैसे हो गया, ये भी अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। वहीं श्यामू बास्की, फ्रांसिस बास्की, सुखलाल तुडू, अनिल मुर्मू, पूरन राय, परमेश्वर मुर्मू, प्रदीप बास्की, सुनील लकड़ा, रविंद्र सोरेन, देवचंद मुर्मू, मांझी हड़ाम, सोनूलाल हेम्ब्रोम, सीतामुनि टुडू, गोसोनी मुर्मू, बाहर टुडू सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीणों ने गांडे विधायक के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि इस इलाके में एम्बुलेंस भी आने से डरते हैं, जिसके कारण कई बार मरीज को हॉस्पिटल पहुंचने में देरी के कारण दम तोड़ देना पड़ता है। ग्रामीणों ने एकजुटता के साथ एक स्वर में रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा भी बुलंद किया और अपना विरोध प्रकट किया। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि अगर आगामी चुनाव तक इस सड़क के प्रति सकारात्मक पहल नहीं दिखा तो हम सभी ग्रामीण आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। रोड चाहिए हम लोग को, रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे। आप बात कर रहे हैं, हम लोग को रोड चाहिए, वोट नहीं देंगे। नहीं तो रोड दीजिए हम लोग को। कितना रोड खराब है, यहाँ गाड़ी नहीं उठती है। बहुत बार यहाँ से मैंने हम लोग को ढो के ले जाना पड़ता है गांडे मरीजों को, इसलिए हम लोग को रोड चाहिए। इस रोड को जल्दी बनावाइए, नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। ऐसे ऐसे यहाँ नेता लोग आते हैं कि इधर उधर करते रहता है। हम लोग को वोट नहीं देंगे अगर रोड नहीं दीजिएगा तो। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीण जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं। पंचायत में अपने जीवन के स्थिति में पिछले 50 साल से, चाहे जिसकी भी पंचायती राज में हो, चाहे राज्य सरकार से केंद्र सरकार में हो, हमारी इस मेनी सारे पंचायत के अंतर्गत 3 गांव है, एक टापू की तरह यहाँ पड़ा हुआ है। ये जो हम खड़े हैं यहाँ पुल, यहाँ ना एम्बुलेंस आ सकता है, ना कोई ऐसे इसका मतलब अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसको लाभ से वंचित क्यों किया जा रहा है। क्या आज तो कम से सोच लो, आज तो इंसान को, आदिवासी को इंसान समझो। आज भी उसको मत भूलैया मत रखो। आज भी कल्पना सोरेन यहाँ का विधायक है, तो क्या कल्पना सोरेन नहीं देखे हैं? नहीं देखी है। अगर देखिए उसके पास नहीं है। मैं मानता हूँ कल्पना मैडम के पास ऐसी स्थिति नहीं है। जो उनके जो बिचौलिए हैं, जो उनके दलाल हैं, वो उन्हें ये काम कर रहे हैं। कल्पना मैडम ऐसा नहीं कर सकती। इसको अगर देखती, ये ज़मीनी हालात, भौगोलिक परिस्थिति देखती थी, वो आम ऐसे काम
नहीं कर सकती थी। तो क्या मांग है? आज यहाँ पे जमा हुए हैं तो किस मांग को लेके? मांग ये जहाँ हम खड़े हैं, ये पुल, यहाँ पर पुला बने और जहाँ से हम लोग चल के आए हैं रोड वहाँ तक वो पक्कीकरण हो, ये हमारी जनता की मांग है। ये कितना किलोमीटर तक होगा? ये PWD रोड से लेके कोहबरा तक एंड ऑफ वहाँ तक 4 किलोमीटर नेट एग्जैक्ट 4 किलोमीटर है। ग्रामीणों का मांग है, बहुत बिचौलियों को इधर उधर करता है। यहाँ से मुखिया जी दिया गया है, वहाँ पत्थल कुदवा PW रोड से कोहबरा तक बहुत बिचौलियों को इधर उधर मैंने अभी खींच रहा है कि इस्लामपुर से बनना चाहिए, मैंने बनना यहाँ से चाहिए। इसको उधर ले गया। हाँ, उधर से नहीं। रोड नहीं देगा तो क्या कीजिएगा? रोड नहीं, इस बार विधानसभा चुनाव में आप बहिष्कार कीजिएगा। घोषणा कर दिए हैं हम लोग। ठीक, रोड नहीं बनेगा ठीक तो हम लोग। देखिए, यहाँ पे जो रोड की स्थिति है और हमारा जो आवागमन का सुविधा जो है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ से वो आपका मनियाडी का रोड तक जाते हैं तो इस स्थिति में रहते हैं कि और डर रहता है कि कौन कब कहाँ गिर जाएगा, मर जाएगा, पता नहीं। जैसे कि मुखिया साहब ने कहा कि हम जब यहाँ पे किसी का प्रेगनेंसी है, डिलीवरी का है, तो जब हम लोग फ़ोन करते हैं 108 नंबर में, वो आती है वहीं पे रुक जाती है, बोलती है यहाँ तक पेशेंट को लेकर के आइए तब हम लोग जाएंगे, अन्यथा वहाँ नहीं जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। बरसात के समय में हम लोग कैसा करना होता है कि जब हम लोग उधर से आते हैं और पानी पड़ गया तो हम लोग को गाड़ी रख करके पैदल आना पड़ता है। इस स्थिति में हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं, हम लोग का हाल बेहाल है रोड के कारण। और जब रोड नहीं है तो यहाँ कोई रोजगार का साधन हो ही नहीं सकता है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम लोग का मांग है, हम लोग ग्रामीण जनता का मांग है कि ये रोड जो है जितना से जितना जल्द बन जाए। अगर नहीं बन पाता है तो हम लोग कुछ विचार करेंगे। और हम लोग बोले खुल के बोलिए ना, रोड नहीं तो वोट नहीं। हम लोग यहाँ का जनता बहिष्कार करेंगे। हम लोग रोड कहाँ, अगर रोड चाहिए तो आपको रोड देना होगा। अगर रोड नहीं देते हैं तो इस बार हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। चलिए। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI गिरिडीह ने गुरुवार को दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस में स्वागत सा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें NSUI के राष्ट्रीय समन्वयक बनने पर आयुष सिन्हा व जिला अध्यक्ष से प्रदेश महासचिव बनने पर अभय कुमार का अभिनंदन किया गया। राष्ट्रीय समन्वयक आयुष सिन्हा ने कहा कि ये केंद्रीय नेतृत्व को आभार प्रकट करता है और छात्र हित के लिए मजबूती से खड़ा रहने का यकीन दिलाते हैं। प्रदेश महासचिव बनने पर अभय कुमार ने भी यहाँ के अपने जिम्मेदारियों का बखूबी वहन करेंगे। मौके पर मुख्य रूप से पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष विनीत भास्कर, गौरव सिंह, कशिश प्रवीण, तानिया सागर, रंजन वर्मा, कुणाल शेखर, नुमान राजा शेख, अजीत शाह, शिवशंकर मंडल, करण पांडे, अनुराग वर्मा, रितेश वर्मा, सोनम परवीन, अनुष्का कुमारी, कोमल सकीना, अमरीन, फरहत, मेहक आदि उपस्थित थे। आज NSUI गिरिडीह के द्वारा अभिनंदन सा स्वागत समारोह सर्किट हाउस में रखा गया। साथ ही साथ पूर्व जिला कमेटी और कॉलेज कमेटी के साथ बैठक किया गया। पूर्व की भांति हमारे जिला से आयुष सिन्हा जी को राज्य समन्वयक बनाया गया और मुझे जिला अध्यक्ष से प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। मैं तो पहले केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं और सभी अपने जिला के सभी साथी को दिल से धन्यवाद देता हूं। स्वागत समारोह के बाद पूर्व कॉलेज कमेटी और जिला कमेटी के साथ बैठक किया गया और काम का निरीक्षण किया गया। किस तरह आगे काम चल रहा है, सदस्यता पे जोर दिया गया। बाकी चीज़ों पे चर्चा हुआ कि NSUI सभी छात्र छात्राएं के लिए 24 घंटा उनके लिए अवेलेबल कैसे रह सकती है। कॉलेज में हर टाइम हमारे NSUI के साथियों के द्वारा मे आई हेल्प यू के बैनर तले कॉलेज कैंपस में छात्रों छात्राएं की मदद किया जा रहा है और साथ ही साथ किस तरह अग्रवाल समाज गिरिडीह की ओर से गुरुवार दोपहर होटल संगम गार्डन में भव्य रूप से अग्रसेन जयंती सह परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की शुरुआत महाराजा अग्रसेन की पूजा अर्चना के साथ की गई। इसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने आकर्षक नृत्य,
व गीत प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। इसके बाद महिलाओं के बीच पासिंग द पिलो गेम का आयोजन किया गया, जिसमें रूबी देवी ने प्रथम, सुष्मिता अग्रवाल ने द्वितीय व रूबी अग्रवाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावे नंबर गेम्स के आधार पर सभी प्रतिभागियों को उपहार दिया गया। लकी ड्रॉ के माध्यम से 11 दानवीरों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष अरविंद कुमार, सचिव प्रमोद अग्रवाल, विपिन अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, रंजीत मोदी, अजीत मोदी, अनिल अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल आदि ने अहम भूमिका निभाई। समाज गिरिडीह की ओर से आज अग्रसेन जयंती का परिवार मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। आज प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग कलस्थापन के दिन महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाते हैं और इसी दिन परिवार मिलन समारोह का आयोजन करते हैं, जिसमें कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिलाओं के लिए पासिंग द पिलो, गेटिंग द नंबर गेम का आयोजन किया गया। इसके अलावा जो सहयोग करता है उसके बीच लकी ड्रॉ के माध्यम से उपहार का वितरण किया गया। हम समाज के लोगों से अपील करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रसेन जयंती हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाए। इसमें बच्चों के लिए भी बहुत तरह की प्रतियोगिताएं हुई, महिलाओं के लिए भी हुआ। हम लोग फिर बहुत एंजॉय किए और बहुत अच्छा लगा। हर वर्ष इसी तरह से हम लोग अग्रसेन जयंती मनाते हैं। यह कोई तालाब नहीं बल्कि हेमंत सोरेन सरकार का विकास मॉडल है। जी हां, विकास के दावे करने वाली झामुमो सरकार में विकास का मतलब यही होता है। यह नजारा है गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में स्थित मध्य विद्यालय कुलगो का, जहां स्कूल परिसर में लबालब पानी भरा है। शिक्षा हासिल करने वाली ज्ञान के इस मंदिर में फिलहाल मच्छर और गंदगी पनप रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि बरसात के दिनों में यह गंदा पानी क्लासरूम में प्रवेश कर जाता है, जिससे पढ़ाई बाधित होती है। हमारी ज़्यादा बरसात होने पर क्लासरूम पूरा भर जाता है। 1 to क्लास पढ़ने के लिए डिस्टर्ब होता है। ये लगातार होता है जब बारिश होती है? हाँ। कौन क्लास में पढ़ती है? वर्ग 8। बरसात होने पर क्या दिक्कतें होती है? ज़्यादा बरसात होने से प्रांगण में पानी भर जाता है और 1 2 3 4 क्लास में प्रवेश पानी हो जाता है। प्रवेश कर जाता है, पढ़ने में भी दिक्कत है? हाँ। नाम सोनम कुमारी, कक्षा 7। ज़्यादा बरसात होने पर 1 2 क्लास भर जाता है और डिस्टर्ब होता है पढ़ाई में। नाम अनीस कुमार। बरसात होने पर क्या दिक्कत होती है? सर, बरसात होने पर ना स्कूल में कुछ प्रांगण में पानी भर जाता है और वही एक आध 2 क्लास में ना पानी में रुक जाता है। 1 2 3 4 चारों नीचे जितना दिक्कत आ रही है। ये मतलब बारिश के समय में क्या विद्यालय के जो प्रांगण है पानी से भर जाता है, क्लासरूम में प्रवेश कर जाता है। निकासी का कोई साधन नहीं है। इसके पहले कुछ प्रशासन द्वारा कुछ उपाय किया गया है या आश्वासन मिला है? हाँ, SDO साहब, BDO साहब सब आए थे, आश्वासन मिला है कि 3 दिन में बनेगा। PCL वाला को भी सर बुलाया गया था, रोड वाले को। कब आए थे? 15-20 दिन पहले। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक नहीं हुई। कलश स्थापना के साथ ही शुरू हुआ शारदीय नवरात्र। विभिन्न मंदिरों और घरों में कलश स्थापित कर की गई मां शक्ति की आराधना। पचम्बा, सिहोड़ी समेत अन्य इलाकों में किया गया भव्य कलश यात्रा। भक्ति भाव का देखने को मिला माहौल। बालूसार गांव में एक पक्का मकान से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब और शराब बनाने वाले सामग्री को किया जब्त। पुलिस अधीक्षक को मिली थी गुप्त सूचना। कारोबारी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तारी को लेकर कर रही है छापेमारी। अपराजिता विंग की ओर से छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के
अभियान की हुई शुरुआत। टाइगर कराटे क्लब के साथ मिलकर संस्थान ने कराटे क्लासेस को करवाया है शुरू। लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए लिया गया यह निर्णय। गांडे के मेदनीसारे पंचायत में सड़क की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने किया जमकर आंदोलन। विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के खिलाफ जताई गई नाराजगी। कहा, सड़क नहीं बनने पर विधानसभा चुनाव में करेंगे वोट बहिष्कार। और कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI गिरिडीह की आयोजित किया गया स्वागत सह अभिनंदन समारोह। राष्ट्रीय समन्वयक बनने पर आयुष सिन्हा व जिला अध्यक्ष से प्रदेश महासचिव बनने पर अभय कुमार का किया गया अभिनंदन। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।